कम करने से मुतालिक हुकूमती फैसले ने तलबा के तन बदन में आग लगा दी है। मेडिकल के तलबा ने ट्विटर पर तूफान बर्पा कर दिया। पीएमसी पर शदीद तनकीद का निशाना उसको बनाया जा रहा है और तलबा इस वक्त काफ़ी परेशान भी हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है प्रेसिडेंट यंग डॉक्टर एसोसिएशन से और इस पर हम बात भी करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए ये सारी सूरत हाल क्या है। MBBS की सीटें क्यों कम की? डॉक्टर्स बनने के ख्वाहिशमंद तलबा सरापा एहतजाज बन गए। ट्विटर पर आसमान सर पर उठा लिया। एक सारिफ ने पूरे अदाद शुमार के साथ पोस्टर शेयर किया जिसमें 2015 में MBBS कॉलेजेस में सीटों की तादाद 3405 दिखाई गई है, जो अब 3138 कर दी गई हैं। और सवाल उठाया कि बढ़ती आबादी, बढ़ती बीमारियां, जरूरत डॉक्टर्स की है और सीटें कम कर दी गईं। ये क्या दुरुस्त है? एक सारिफ ने प्री मेडिकल के तलबा से इजहार यकजहती करते हुए लिखा कि वो उनके साथ हैं, जो हकदार हैं, जो ख्वाब पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। कुछ लोगों ने PMC के खिलाफ मुजाहरों की तस्वीर भी शेयर की। एक सारिफ ने लिखा कि सारी सूरत हाल का मलबा PMC पर डाला और लिखा कि इसके कयाम के बाद ही चीजें बदतरीन होती जा रही हैं। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने गुज़िश्ता हफ्ते पंजाब के 20 सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में 283 नशिस्तें कम करने का ऐलान किया था। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट यंग डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर फैज खान अचकजई साहब। डॉक्टर फैज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि बातें ये होती हैं कि हमारे मुल्क में डॉक्टर्स की कमी है, सीटें ज़्यादा होनी चाहिए, कोटा ज़्यादा होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें और मुल्क की खिदमत कर सकें। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 283 सीट्स कम कर दी गई हैं। कुछ आपको वजह समझ आई है? क्या ये लॉजिकल जो रीज़न दी जा रही है वो लॉजिकल है? यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जब से PTI की गवर्नमेंट आई है उसमें हमें जो मेडिकल कम्युनिटी फ्रेटर्निटी हमारी एक्सपेक्ट कर रही थी कि खातिर ख्वाह, क्योंकि यही हम लोग थे जिन्होंने अपनी छुट्टियों के ऊपर हमने लिखा कि बल्ले के ऊपर आप स्टैंप लगाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से PTI गवर्नमेंट आई उन्होंने हमें मायूस किया है, चाहे वो PMC की सूरत में हो, चाहे वो MTI एक्ट की सूरत में हो। और अब PMC ने जो नया कानून के तहत जो है ना हमारे जितने भी पंजाब में मेडिकल स्टूडेंट्स थे या मेडिकल कॉलेजेस थे उनमें फर्दर उन्होंने सीटें कम की, जिसकी वजह से इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ऑलरेडी हम बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री हमारे यहाँ जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो वन ऑफ द लोवेस्ट हैं। हमारे पास जो लोग हैं या डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी है वो बहुत कम है। स्टैटिस्टिक्स अगर मैं आपको बताता चलूँ कि आलमोस्ट जो 2016 के स्टैटिस्टिक्स हमारे पास पड़े हुए हैं उसमें तकरीबन 5000 लोगों के ऊपर हमारे पास एक डॉक्टर है। और इन केस क्योंकि ये उस टाइम के फिगर्स हैं और अब जब हमारे पास नए स्टैटिस्टिक्स हैं तकरीबन 220 मिलियन पॉपुलेशन में अगर आप ऑलरेडी हमारे पास डॉक्टर्स की जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत स्कार्स में हैं और उसमें उन स्कार्स कंडीशंस में अगर आप फर्दर रिड्यूस करेंगे तो हमारे वो फार ऑफ एरियाज जिनमें इंटीरियर पंजाब है हमारा या एक्सफाटा में हैं या बलूचिस्तान में जिन्होंने सीटें कम की हैं, उसकी वजह से उन फार ऑफ एरियाज में जो हमारे पास एक रोशनी की किरण थी कि ये लोग जाकर उन एरियाज को सर्व करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली PMC की नई पॉलिसीज की वजह से अब हमें वो जो रोशनी की किरण थी अब भी वो मध्यम होती नजर दिखाई दे रही है। अब आप लोग सोच क्या रहे हैं? आप इस वक्त तलबा का पारा तो बिल्कुल हाई है, वो काफी परेशान भी है, गुस्सा भी कर रहे हैं, तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या किया जाएगा? इस यहाँ पे सिर्फ तलबा, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे सिर्फ तलबा का पारा हाई नहीं है, यहाँ पे जो आपकी होल जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, रिसेंटली आपने देखा होगा MTI एक्ट की सूरत में हमारे जितने भी यंग डॉक्टर्स हैं वो रोडों पर हैं, ठीक है, हमारे कंसल्टेंट्स रोडों पर हैं, अब हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो भी रोडों पर आ गए हैं। ये इंतहाई दुख की बात है कि मुल्क का वो पढ़ा लिखा तबका, वो सफ़ेदपोश तबका जिनको हॉस्पिटल्स में होना चाहिए था, इस कौम की खिदमत करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो रोडों पर है, सरापा एहतजाज है और इन काले कानूनों और इन पॉलिसीज के अगेंस्ट वो सरापा एहतजाज हैं। यहाँ ठीक है, जब तक आपके मुतालिबात मान नहीं लिए जाएंगे आप लोग एहतजाज ही करते रहेंगे, ऐसा ही है? एहतजाज का सिलसिला तो हमारा जारी है डिफरेंट तरीकों से। कभी हम रैलीज की सूरत में अपना प्रोटेस्ट एहतजाज करवा रहे हैं, कभी हम सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स हैं उनके जरिए करवाना चाह रहे हैं, कभी हम दूसरे तरीकों से। इसी में मैं आपको बताता चलूँ कि अभी रिसेंटली जो MTI एक्ट की सूरत में उन्होंने MTI ऑर्डिनेंस की सूरत में उन्होंने PIMS में लागू किया। PIMS में आलमोस्ट तकरीबन 55 दिन पूरे होने के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
इस गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे भी कोई रिस्पांस नहीं है। जिस तरह यहाँ पे पीएमसी के सामने स्टूडेंट सरापा एहतजाज हैं, इसी तरह पिम्स में भी लोग सरापा एहतजाज हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें रिस्पांस मिलना चाहिए था कि इन टाइम बर वक्त वो हमारे जितने भी मसले मसाइल हैं इनके ऊपर हमें एक रिस्पांस देता और इन जो नई पॉलिसीज़ हैं उन्हें हमें एतमाद में लेता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना उन्होंने हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी को एतमाद में लिया और ना ही अब हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो सरापा एहतजाज हैं, जिनकी सीटें कम की, जिनका फ्यूचर अभी दाव पर लग गया है, और स्पेशली बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री जहां पर हमारे पास डॉक्टर्स नाफैद हैं। और मैं आपको एक बताता चलूं कि इन पॉलिसीज की वजह से हमारे यहाँ जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं अनफॉर्चुनेटली आजकल वो बाहर जाने का रुख कर रहे हैं। जो रुझान पहले मुल्क में रहने का बाहर जाने का सोच रहे हैं, यहाँ पर उनको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा और काफी परेशान है। इस गवर्नमेंट से काफी उम्मीदें लगाई थी लेकिन वो उनको पूरी होती दिखाई नहीं दे रही, कुछ मायूसी का इजहार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैज खान अचकज़ई।